Russia has over 100,000 troops gathered on three sides of Ukraine, and fears of an invasion are growing stronger every day. On 24th February, Russia has essentially launched a full-scale invasion of Ukraine. Whoever tries to threaten our country, Russia's response will be immediate and one that you have never experienced in your history. आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हो, आपका जो सिटीजनशिप है वो भी चेंज हो सकता है, आपका पासपोर्ट का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है, मगर एक चीज जो चेंज नहीं होगा वो है अगर आप इंडियन हैं। इंडियन लोग दुनिया में कहीं भी जाए, उसके अंदर में जो इंडिया बसता है वो कभी चेंज नहीं होता है। और यही चीज हम लोग को देखने को मिला जब यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को इंडिया में रिटर्न लाया जा रहा था। दुनिया भर का जो इंडियन है वो इंडियन लोगों के साथ खड़ा रहा और स्टूडेंट लोगों को जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प किया। स्टूडेंट लोग इसी वजह से अपना घर लौटे। हर साल इंडिया से बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो दुनिया भर में पढ़ने जाते हैं। हर किसी का अलग चॉइस है, साथ ही हर कोई स्टूडेंट अपने तरफ से अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में दुनिया भर में बहुत सारा कंट्रीज में जाते हैं। बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर, इन सारे कंट्रीज में यूक्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री जहां इंडियन स्टूडेंट हर साल जाते थे और अपना जो स्टडीज है वो कंप्लीट करते थे। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी है उनके। It's a great country. People are very friendly, so we used to enjoy our college life and everything was pretty good. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा है 2021 का जून तक। इस डेटा से पता चलता है कि इंडिया से 18,000 स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन के डिफरेंट कॉलेज में एनरोल किया है फॉर हायर स्टडीज। अगर दूसरा कंट्री का डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है कि यूक्रेन में सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो है ये पढ़ने जाते हैं। दूसरा कंट्री जैसे रशिया से 16,500 और फ्रांस से 10,000 बच्चे जो है वो यूक्रेन में गया था पढ़ने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम लोग यूक्रेन का डेटा क्रॉस चेक करें तो हम लोग को पता चलता है यूक्रेन का टोटल जितना भी फॉरेन स्टूडेंट है उसमें लगभग 1/4 जो स्टूडेंट होता है वो इंडिया से ही जाता है यूक्रेन में पढ़ने के लिए। सबसे ज्यादा इंडिया, उसके बाद मोरक्को, उसके बाद अजरबैजान, यही सब कंट्रीज से यूक्रेन में ज्यादातर स्टूडेंट जो है अपना स्टडीज कंप्लीट करने में जाते हैं। 2019 में 80,470 फॉरेन स्टूडेंट यूक्रेन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंडर में एनरोल किया था अपना स्टडीज कंप्लीट करने के। इसमें राउंड अबाउट 50% जो है वो मेडिकल रिलेटेड स्टडीज के लिए गया था। इसमें 32.4% जो है वो मेडिसिन रिलेटेड स्टडीज, 7.7% मेडिकल प्रैक्टिस, डेंटिस्ट्री 6.3% और फार्मेसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी मिला के 3.1%। आप शायद सोचेंगे कि भाई यूक्रेन में क्यों, दुनिया में इतना सारा कंट्रीज है, दूसरा जगह भी जा सकता है। इसके पीछे भी एक रीजन है। हम लोग अगर डेटा चेक करें तो हम लोग को पता चलता है लास्ट 2 डिकेड से यूक्रेन में जो इंटरनेशनल स्टडीज है इसका जो परसेंटेज है ये काफी बड़ा है और यूक्रेन का ये जो फॉरेन स्टूडेंट है इसका 1/4 है इंडियन। और इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो जाते हैं यूक्रेन में स्टडीज के लिए दे आर फॉर द मेडिकल रिलेटेड स्टडीज। हर माँ बाप का ड्रीम होता है कि अपने बच्चे को बेस्ट स्टडीज प्रोवाइड करना। आज के डेट में देखा जाता है कभी अगर ये ड्रीम देश में रह के फुलफिल नहीं हो सकते तो माँ बाप जो है अपने बच्चे को हर स्टडीज के लिए बाहर के कंट्री में भेजते। मगर हर टाइम हर कंट्री का जो सिचुएशन है वो सेम नहीं रहता और यही हुआ यूक्रेन के साथ। यूक्रेन और रशिया का जो रिलेशन था वो काफी दिन से खराब चल रहा था और यही खराब रिलेशन आगे जाके ये वॉर को खींच लाया और यही वॉर सिचुएशन के बीच में फंस गया राउंड अबाउट 20,000 इंडियन स्टूडेंट और सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ने गए। अक्टूबर के एंड से ही यूक्रेन और रशिया का जो रिलेशन है ये धीरे धीरे खराब होते जा रहा था। इंडियन गवर्नमेंट का इस चीज पे नजर था, मगर उस टाइम में कोई भी स्टूडेंट अपना जो पढ़ाई है उसको बीच में छोड़ के आना नहीं चाहता था। उस टाइम में यूक्रेन का जो यूनिवर्सिटीज थे उन लोगों का कहना था कि हम लोग ऑनलाइन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और आप अगर बीच में छोड़ के जाते तो आपका जो ईयर है वो ड्रॉप हो जाएगा और इसी कारण स्टूडेंट्स जो है अपना स्टडीज छोड़ के घर लौट नहीं रहे थे। यूक्रेन और रशिया का जो रिलेशन है ये धीरे धीरे खराब हो रहा था और वेस्टर्न मीडिया को अगर फॉलो किया जाए तो ये बात क्लियर था कि एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके वॉर आ सकता है। मगर यूक्रेन का जो लोकल पीपल थे एज पर देम ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। हो सकता है कि जो टेंशन है वो शायद इंक्रीज हो रहा है, अगर आगे जाके ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इसी बात का भरोसा था। मगर जब जाके रशिया अपना जो ट्रूप्स है वो रशिया यूक्रेन
यूक्रेन बॉर्डर में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, सबको पता चला कि ये बात कितना सीरियस है और आगे जाके ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सबके लिए। ये न्यूज़ जब इंडियन पीएम को पता चला, मोदी जी उस टाइम यूपी में थे, वो तुरंत यूपी से दिल्ली रिटर्न बैक किया और इमरजेंसी बेसिस में एक मीटिंग बुलाया, जिसमें ये स्ट्रेटेजी प्लान हुआ कि आगे जाके कैसे कितना जल्दी ये जो एवैक्यूएशन है यूक्रेन से ये किया जाए। इस मीटिंग में स्ट्रेटेजी प्लान हुआ और आगे कैसे क्या स्टेप लेना है, कौन क्या करेगा, उस बारे में डिसीजन लिया गया। इंडियन गवर्नमेंट को उस टाइम में सबसे ज्यादा जो जरूरत था वो था स्टूडेंट्स का डेटा। गवर्नमेंट अपने तरफ से डेटा एक्यूमुलेट किया और उसके बाद हर स्टूडेंट को कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया और हर स्टूडेंट के साथ बात किया गया। स्टूडेंट लोगों का जो डेटा है, मेनली स्टूडेंट्स का जो लोकेशन है कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के पास हमेशा आता रहे। अपडेटेड लोकेशन, अगर कोई स्टूडेंट कोई लोकेशन चेंज करता है तो उसका अभी अपडेट इंडियन गवर्नमेंट को मिलता रहे। गवर्नमेंट अपने तरफ से एक पोर्टल ओपन किया और स्टूडेंट लोगों को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाके अपना जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पुट करो और इन फ्यूचर जाके स्टूडेंट्स को जियो टैग किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो लोकेशन है दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा व्हिच गवर्नमेंट रिक्वायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास आया तो इंडियन गवर्नमेंट को पता चला 40% जो इंडियन स्टूडेंट है वो यूक्रेन के ईस्ट में है और 40% जो है वो यूक्रेन के वेस्ट में। यूक्रेन अपना ईस्ट का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ शेयर करता है और यही 40% स्टूडेंट जो थे वो काफी रिस्क में थे और जो स्टूडेंट यूक्रेन के वेस्ट में थे उन लोगों का लोकेशन कंपैरेटिवली सेफ था और रशिया से भी दूर था। जब इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों को कांटेक्ट किया और हर स्टूडेंट को बोला गया कि आप लोगों को रिटर्न आना है, तो हर कोई स्टूडेंट आने में रेडी नहीं था। इस टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम नोटिस किया गया कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी के तरफ से बोला गया था कि कोई भी स्टूडेंट अगर बीच में पढ़ाई छोड़ के जाता है तो उसका ईआर लॉस होने का चांसेस है। इसी डर से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना जो पढ़ाई है वो छोड़ के बीच में इंडिया रिटर्न करने में राजी नहीं। कुछ लोगों का कहना है ये जो फॉरेन स्टूडेंट है इन लोगों को जानबूझ के रोका गया था, क्योंकि सबको पता था कि अगर फॉरेन स्टूडेंट रहेगा वहाँ मिलिट्री एक्शन होने का चांसेस जो है वो कम होगा। दूसरा साइड में इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रोल रूम सेटअप किया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो बेस्ट है उन लोगों को बिठाया गया और ऑल ओवर इंडिया से जितना भी स्टूडेंट्स का फैमिली है हर कोई वो कंट्रोल रूम में फोन कर रहा था। उन लोगों के तरफ से डेटा कलेक्ट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से यही स्टूडेंट्स लोगों का फैमिली के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट मेंटेन करता रहा और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करता रहा, ताकि पेरेंट्स को ये पता चले कि हमेशा गवर्नमेंट जो है इन स्टूडेंट्स लोगों के साथ में है और गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इवैक्यूएट दिस स्टूडेंट। स्टूडेंट के तरफ से उस टाइम में एक कंप्लेन आया कि अगर कोई वापस आना चाह रहा है तो एयर फेयर जो है काफी हाई है और ज्यादा ट्रैफिक के वजह से उस टाइम में सीट्स भी अवेलेबल नहीं हो रहा था फ्लाइट्स। जैसे ही ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, इंडियन एम्बेसी अपने तरफ से एक अनाउंसमेंट किया कीव में, जिसमें कहा गया कि 22, 24 और 26 फेब को 3 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के जो कीव से इंडिया लौटेगा, तो अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है तो कीव में जाके कांटेक्ट कर सकता है और वो लोग जो है उसी एयरक्राफ्ट में इंडिया वापस आ सकता है। पूरा इंडिया इस टाइम में अपना जो ब्रेथ है उसको होल्ड करके बैठा था और पहला जो फ्लाइट है वो 240 स्टूडेंट्स को लेकर जब इंडिया आया और हर कोई जो अपना फैमिली को मिल रहा था, तो दूसरा जो फैमिलीज है उन लोग को भी ये पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोग के साथ है और दुनिया में कहीं भी हो मेरा बच्चा, मेरा जो गवर्नमेंट है वो मेरा बच्चे को लाके मेरा घर में लौटाएगा। 24 फेब से पहले 4000 स्टूडेंट्स जो है वो यूक्रेन से निकल गए थे, मगर 24 फेब में जाके रशिया जो है अपने तरफ से वॉर अनाउंस कर दिया। रशिया का जो एयर स्पेस है वो क्लोज हो गया। इस टाइम में एयर इंडिया ट्रेवल कर रहा था कि यूक्रेन से जाके और भी एवैक्यूएशन करने के लिए, मगर बीच में से ही एयर इंडिया का जो फ्लाइट था उसको रिटर्न इंडिया बुला लिया गया। पीएम मोदी इंस्टेंटली एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया और अपना जो इंडिया के तरफ से जो स्ट्रेटेजी है वो प्लान किया। जो फर्स्ट स्टेप लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट में जो मिनिस्टर है और जो कलेक्टर है सबको बोला गया कि आप अपने तरफ से पर्सनली जाओ और हर स्टूडेंट का जो फैमिली है उन लोगों को कांटेक्ट करो और उन लोगों को एश्योर करो कि गवर्नमेंट जो है आपके साथ है, आपका जो बच्चा है वो गवर्नमेंट वापस लाएगा। इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इवैक्यूएट योर चिल्ड्रन फ्रॉम यूक्रेन। स्टूडेंट्स लोगों का घर में जाकर मिला, उन लोगों का ट्रस्ट गेन किया और उन लोगों को एश्योर किया कि आपका जो बच्चा है वो ठीक तरह से इंडिया में वापस आएगा,
इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। ऑन द अदर साइड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चलता है या फिर आपका कोई भी कॉल आता है तो आप पर्टिकुलर नंबर पे जो डेटा है वो शेयर कीजिए ताकि हम लोग को आगे जाके उसी को रेस्क्यू करने में हेल्प। जब से श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम हुए हैं, मतलब 2014 से आज तक, पीएम मोदी ने अपने तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ग्लोबल लीडर्स है उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया है और यही रिलेशन के वजह से पीएम मोदी को हर जगह हर टाइम में रेस्पेक्ट मिलता है। पीएम मोदी अपना यही रिलेशन के चलते हुए रशिया का प्रेसिडेंट जो है पुतिन और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, दोनों से ही बात किया और उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग अपना जो कंट्री का स्टूडेंट्स है उन लोगों को इवैक्यूएट कर पाए। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी प्लान कर लिया था। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया और बाद में मोल्डोवा को भी इसमें शामिल किया गया, यूज एज एन एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि अगर स्टूडेंट्स को निकालना है तो यूक्रेन का जो नेबर कंट्रीज है वही की रोल प्ले करेगा और इसीलिए पीएम मोदी अपने तरफ से यही सब कंट्रीज का जो हेड है उन लोगों के साथ खुद बात किया और उन लोगों को पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अपना जो स्टूडेंट्स है उसको इवैक्यूएट कर रहे और हर कोई कंट्री उस टाइम में मोदी जी को एश्योरेंस दिया कि दैट दे विल प्रोवाइड द बेस्ट टू कंप्लीट द ऑपरेशन। आगे जाके वीजा प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए, ईज ऑफ एक्सेस टू वीजा ये भी एश्योर्ड किया गया यही सब कंट्री के तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को। दूसरे साइड में अगर हम लोग यूक्रेन में देखें उस टाइम में प्रॉब्लम जो है वो काफी हाई पे था और उसी टाइम में नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट, द अदर स्टूडेंट, ऑन द अदर हैंड जो लोकल पीपल थे वो लोग भी कंट्री को एग्जिट करना चाह रहा था, इसीलिए जो केओस था वो काफी बढ़ गया था। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से पहले से ये सारा जो कंट्रीज है इन लोगों का जो गवर्नमेंट है इन लोगों को अप्रोच करके रखा था। जब इंडियन स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस करना चाहा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा क्योंकि रिमेनिंग पीपल को पड़ रहा था उस टाइम में। यूक्रेन से 470 इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो रोमानिया में एग्जिट किया और आगे जाके वही स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया और इंडिया वापस लाया गया। अगर हम लोग इस वार को अच्छी तरह से देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इस वार में सिर्फ रशिया और यूक्रेन पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस वार में इंडिया भी था। इंडिया का इस वार में मेन मोटो था कि अपना सारा स्टूडेंट को कैसे वो यूक्रेन से सेफली और सिक्योरली वापस इंडिया ला पाए और उन लोगों का फैमिली के साथ वो मिला पाए। और उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट अपना बेस्ट को प्रोवाइड किया था कि कैसे ये काम जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए। सारे स्टूडेंट उस टाइम में यूक्रेन में थे, उन लोगों को पता है कि वो लोग कितना लकी है कि वो लोग इंडियन है, क्योंकि बहुत सारा जो कंट्री है वो अपने तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया। ऑन द अदर हैंड बहुत सारा कंट्रीज जो है वो इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का जो स्टूडेंट है आप हेल्प करो इवैक्यूएट करने में। पीएम मोदी का स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है ये नॉट ओनली फॉर इंडियन लोगों के लिए है, ये हर कोई ह्यूमन के लिए है जो वहां से वापस होना चाह रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नॉट ओनली इंडियन बाकी दूसरा जो कंट्री है उन लोगों को भी हेल्प किया है वहां से इवैक्यूएट होने में। बहुत सारा पाकिस्तानी स्टूडेंट, बांग्लादेशी स्टूडेंट, नेपाली स्टूडेंट, श्रीलंका का स्टूडेंट इंडियन लोगों के साथ ट्रैवल किया और वो लोग इंडिया में वापस आए, आगे जाके वो अपना कंट्री लौट पाए। यही वार के बीच में अचानक से सिचुएशन काफी गंभीर हो गया और हरजोत सिंह को गोली लग गया। यूक्रेन के जो सोल्जर्स थे वो हरजोत सिंह को हॉस्पिटल में एडमिट किया, आगे जाके हरजोत सिंह जो है वो बच गया। और जब ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, पीएम मोदी अपने तरफ से इंस्टेंट एक मीटिंग बुलाया जिसमें ये डिसीजन लिया गया है आगे जो यूनियन मिनिस्टर है वो इंडिया के तरफ से डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा और यही एवैक्यूएशन प्रोसेस को ग्राउंड लेवल में रह के जल्दी करेगा और हर कोई इंडियन को सेफली इंडिया वापस लाएगा। मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्डोवा के लिए भेजा गया, मिस्टर किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में भेजा गया, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा गया और मिस्टर बीके सिंह को पोलैंड में भेजा गया। पीएम मोदी का स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था ये मिनिस्टर लोगों के लिए कि आप लोग इस कंट्री में जाओ, ग्राउंड लेवल में आप देखो कि क्या हो रहा है और अपना जो कोऑर्डिनेट है वो आप यूज करो और जितना भी जल्दी हो सके हर कोई स्टूडेंट को वहां से एवैक्यूएट करो। जब तक लास्ट जो स्टूडेंट है वो एवैक्यूएट नहीं हो रहा तब तक वो कंट्री अब मत छोड़ो, जब लास्ट स्टूडेंट आएगा उसके बाद आप इंडिया में रिटर्न हो। ये सारे मिनिस्टर अपने तरफ से पीएम मोदी का एक लेटर कैरी कर रहा था। आगे जाके ये सारे मिनिस्टर जब उस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट से मिला तब हर कोई ये जो लेटर है उसको हैंड ओवर किया। जब भी इंडिया के तरफ से कोई भी मिनिस्टर आगे जाके हेड ऑफ द स्टेट
से मिला तब उन लोगों को ये पता चला कि आगे जाके उन लोग अपने तरफ से अपना जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अपना जो लोकल पुलिस है, अपना जो मिलिट्री है और सारा कुछ वो लोग अपने तरफ से ऑर्गेनाइज करके रखा था कि इंडिया को उन लोग कैसे अच्छी तरह से हेल्प कर पाए और सारा जो इंडियंस है सब कुछ कितना जल्दी रेस्क्यू करके अपना घर में भेज सके। हर कोई अपने तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प किया, जिससे आगे जाके ये जो प्रोसेस है ये स्मूदर हो गया। इनिशियली सिर्फ एयर इंडिया अपने तरफ से ट्रैवल कर रहा था, आगे जाके जितना भी फेवरेट एयरलाइंस थे लाइक इंडिगो, दे क्लियरली टोल्ड कि हम लोग भी इस एवैक्यूएशन प्रोसेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं। जितना भी एयरक्राफ्ट चाहिए, जब भी चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल और हम लोग ये एवैक्यूएशन प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर देंगे। और यही एवैक्यूएशन प्रोसेस में एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा था कि यूक्रेन में जितना भी रोड्स है, हर रोड्स में विद इन 500 मीटर और 1 किलोमीटर में एक चेक पॉइंट बना रहा था, जिस चेक पॉइंट से अगर कोई कार जाता था तो उसको रोका जा रहा था। तो इतना सारा स्टूडेंट्स को ट्रैवल करके यूक्रेन से बाहर लाना एक बहुत मेजर इशू था। इसीलिए हम लोग का पीएम मोदी जी यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन से बात किया और बोला कि हम लोग को स्टूडेंट को बाहर लाना है और आप हम लोग को एक पैसेज प्रोवाइड कीजिए, एक ग्रीन कॉरिडोर, जिससे हम लोग ये ट्रैवल करके हम लोग का जो स्टूडेंट्स है उसको बाहर ला सके। रशिया के तरफ से एग्जैक्ट टाइम और रोड मैप प्रोवाइड किया गया कि इस टाइम के बीच में आप ट्रैवल करो, ये पॉइंट से आप ट्रैवल करो, आप लोग का जो स्टूडेंट्स है वो कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा, किसी पे वार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंडियन गवर्नमेंट वही रोड मैप जो है वो फॉलो किया। ऑन द अदर हैंड ये सारा स्टूडेंट जब ट्रैवल कर रहा था, हर बस में इंडिया का जो तिरंगा है वो लगाया गया। आगे जाके कोई भी बस को कोई रोका नहीं और सारा स्टूडेंट्स जो है यही बस से ट्रैवल करके यूक्रेन के बॉर्डर एरिया में आ गए। इस टाइम में एक और चीज हुआ कि बहुत सारा दूसरा कंट्रीज का जो स्टूडेंट है उन लोगों का कहना है कि उन लोग भी अपने तरफ से इंडिया का जो फ्लैग है अपना बस में लगाया है और उन लोग को बस को भी रोका नहीं गया। ऑन द अदर हैंड उस टाइम में अगर दूसरा कोई भी व्हीकल ट्रैवल कर रहा था जिसमें इंडिया का फ्लैग नहीं है, सबको रोका जा रहा था और सबसे पूछताछ किया जा रहा था। मगर जिस व्हीकल में इंडिया का फ्लैग देखने को मिला, जो लोकल अथॉरिटीज थे वो लोग अपने तरफ से जो रोड है वो क्लियर कर रहा था और इंडियन स्टूडेंट्स जो है इसी बस में ट्रेवल करके रिटर्न आ पाए। इतना सारा स्टेप के बाद स्टूडेंट्स जो है वो यूक्रेन से बाहर आके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ शेल्टर लिया। उन लोग को उस टाइम में सबसे जो जरूरत था वो था मेडिकल हेल्प, दूसरा था खाना, तीसरा था स्पेस और चौथा था उन लोग को रेस्ट करने के लिए जगह। ये वही टाइम है जब जाके इंडियन लोग अपने तरफ से स्टेप लिया। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें हर कंट्री में इंडियन मिल जाता है। यही इंडियन लोग अपने तरफ से कम्युनिटी बनाया और कम्युनिटी बनाने के बाद हर कोई साथ में आया और ये सारा स्टूडेंट को फ्री सिम बांटा गया, खाना बांटा गया, साथ ही साथ उन लोगों के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया गया और आगे जाके यही इंडियन लोगों के वजह से यही सारा स्टूडेंट नेबरिंग कंट्रीज से ट्रैवल करके इंडिया वापस आ पाए। ये सब के बीच में भी अगर आप नेगेटिव ढूंढना चाहेंगे तो कुछ न्यूज चैनल है वो बहुत सारा फेक न्यूज प्ले कर रहा था, जिससे ये पता चलता है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। अगर आपको सच जानना है तो आप उससे बात कीजिए जो यूक्रेन में अटका था और जो बाद में इंडिया में वापस आया। यही सब स्टूडेंट का बहुत ऐसे भी दोस्त थे जो दूसरे कंट्री से यूक्रेन में पढ़ने आया था, मगर जब इमरजेंसी आया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर कंट्री डिडंट हेल्प। ऑन द अदर हैंड इंडियन गवर्नमेंट नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट, जिन लोगों को भी वहां से एवैक्यूएट किया जा सकता था, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया, उन लोगों के साथ रहा, उन लोगों को एवैक्यूएट किया, उन लोगों को अपना घर भेजा। तो ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। जहाँ भी इंडियन है वो लोग भी अपने तरफ से स्टैंड लिया, स्टूडेंट लोगों को जितना हो सके अपने तरफ से हेल्प किया और वही स्टूडेंट जो है वो इंडिया में वापस आए। आज के दिन में अगर हम लोग नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो हर चीज में हम लोग नेगेटिव ढूंढ सकते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है तो हम लोग बहुत सारा लॉजिक दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एक इंडियन गवर्नमेंट है जो अपने तरफ से अपना बेस्ट प्रोवाइड करके नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट बट जिनको भी हो सके वहां से एवैक्यूएट किया है और ऑपरेशन गंगा को एक सक्सेसफुल किया है। Finally, we are going home. Like everyone was happy, crying, emotional. That was the moment when we started saying Jai Hind. एज ए इंडियन हम लोग को इस चीज में प्राउड फील करना चाहिए और ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल हुआ है हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनका जो टीम है उसके वजह से। तो हम लोग को मिस्टर मोदी जी और उनका टीम को थैंक यू कहना चाहिए कि आगे जाके वो ऐसे ही हम लोग का टेक केयर करे ताकि इंडियन कहीं भी रहे उन लोग को ये फील हो कि हम लोग इंडियन है और हम लोग सिक्योर है, हम लोग दुनिया में कहीं भी चल जाए हम लोग इंडियन है। सेना के जवान, हमारे देश के विदेश विभाग में काम करने वाले लोग, हमारे देश के डायस्पोरा, हमारे देश ने अब तक बनाए हुए संबंध, इन सबका सामर्थ्य इतना है कि अब भारत दुनिया में
ऐसे किसी भी संकल्प को लेकर के जाता है तो पूरा भी करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही वीडियो आपको और देखना है तो प्लीज चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। मैं अतनु, आज के लिए नमस्ते।